देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में आपने देखा था एक चालक था जो क्या था, अचालक था। ठीक है ना, एक ही प्लेट थी जो क्या थी, अचालक थी। उसमें आपने फार्मूला पाया था E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आज क्या कह रहे हैं आपसे, समान पृष्ठ घनत्व की करंट डेंसिटी सरफेस डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, धन तथा ऋण आवेशित, एक धन हो गई दूसरा ऋण हो गई, समांतर होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। अचालक प्लेटों, दोनों क्या हैं, अचालक मान लेते हैं, के बीच में तथा बाहर, ये बाहर भी दिखाया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान निकालना है। समझ गए ना, यानी कि क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करना है इन बिटवीन एंड आउटसाइड, अंदर और बाहर, टू पैरेलल समांतर, नॉन कंडक्टिंग अचालक, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स, धनात्मक और नकारात्मक आवेशित प्लेटों के। ठीक है, तो आपने पहले क्या किया था, अचालक के लिए निकाला था, तो E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आपको वैल्यू मिली थी। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझो, बहुत अच्छा डेरिवेशन है, बहुत सिंपल है। सिंपल तो इतना है कि आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो आ जाएगा आपको। ठीक है, तो कोशिश करिए एक बार में समझ में आ जाए, नहीं तो दोबारा आपके लिए ऑप्शन बना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक, हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो अचालक प्लेटें हैं। ठीक है, क्या है, हमारे पास दो अचालक प्लेटें हैं जिनके पृष्ठ घनत्व क्या है, समान है, सिग्मा, दोनों को मान लिया हमने। ठीक, दोनों के बीच का एक बिंदु P है जिसपे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है, और बाहर एक बिंदु P' है जिसपे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इतना काम समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखिए, देखो बेटा, अगर इसकी लैंग्वेज आपको लिखनी है, ठीक है, लैंग्वेज लिखते हैं ना फिगर की, अगर आपको लैंग्वेज लिखनी है तो इसके लिए क्या करेंगे, माना दो अचालक प्लेटें हैं जिसपे पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ठीक है, पहली प्लेट पे धनावेश तथा दूसरी प्लेट पे ऋणावेश है। ठीक है, प्लेटों के बीच में एक बिंदु P है जिसपे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तथा प्लेट के बाहर एक बिंदु P' है जिसपे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आगे देखो, यहाँ पे जो प्लेट के बाहर बिंदु P' है, इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक दूसरे के समान तो हैं, लेकिन क्या हैं, दिशा में विपरीत हैं, इसलिए इन दोनों आपस में एक दूसरे की वैल्यू को समाप्त कर देती हैं, और इसके बाहर की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य हो जाती है। जबकि प्लेट के भीतर जो बिंदु P है जिसपे वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है तीव्रता की, उस पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं E1 E2 एक ही दिशा में हैं, जिनको हम आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक, यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्कॉलर हैं, आपको लैंग्वेज लिखनी है, बहुत सिंपल है, लेट अस सपोज दैट एनी नॉन कंडक्टिंग टू प्लेट्स हुज पैरेलल टू ईच अदर। ओके, नाउ इट्स सरफेस डेंसिटी इज सिग्मा। प्लेट 1 चार्ज्ड is positively and second plate charged negatively. Now outside a point P dash, whose intensity of electric field is E1 and E2, both are same but these direction is not same, यानी कि opposite direction, then its intensity of electric field is 0, and other points P which is made on these plates and its intensity is E1 and E2, its intensity's direction is same, so we add these intensity and find the intensity of electric field. ठीक है, now we used last application, then E = क्या हम निकालेंगे, E = क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है बेटा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड E2 = सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। E = क्या हो जाएगा,
सिग्मा E1 प्लस E2 हो जाएगा बेटा। देन E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, देन E इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम हो गया, सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा। देन ए इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, देन E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। आर यू श्योर? समझ में आ गया होगा? ठीक है, बहुत सिंपल था। ठीक, इसलिए बहुत समय नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लो फिर से एक बार फिगर को। दो अचालक चादरें हैं जिन पे प्लेट्स हैं, जिन पे हम क्या करेंगे, एक पे धनावेश है, ऋणावेश है, दो एक दूसरे के समांतर हैं। इस पे बाहर तथा भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यहाँ पे P बिंदु लेते हैं, यहाँ पे P डैश लेते हैं। ये समाप्त हो जा रहा है। इसके लिए E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा। E1 E2 की वैल्यू काउंट कर लिए, इसमें रख दिए, तो सॉल्व करके हमको मिल गया E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर होगा? आशा करते हैं आप लोग देखेंगे, समझेंगे। कोई त्रुटि हो तो उसको पूछते रहिए, समझते रहिए, लेकिन लगे रहिए। ठीक है, अब आपकी कक्षा के ग्रुप में ये वीडियो नहीं जाएगा। जो सब्सक्राइब किया होगा चैनल उसको मिलता रहेगा। बाकी लोगों से भी कहे सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम केवल 11th E में वीडियो डालते रहेंगे। आप लोगों के यहाँ नहीं है हमारा टर्म, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको देखते रहिए। ठीक है, आपको पढ़ने से मतलब है, अच्छा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो। ठीक है, समय का सदुपयोग करो। ठीक, ओके।